सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जिस भी व्यक्ति के अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, तो बृहस्पति धन, यश, कीर्ति, बुद्धि, समाज में यश ये सब देते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बैठे हों या फिर त्रिकोण में बैठे हों, तो व्यक्ति का जो जीवन है वो सहज में सुख सुविधाओं से लैस हो जाता है। सत्य बात है ये। अब शर्त ये है कि बृहस्पति किस राशि पे अच्छा करते हैं और किस राशि पे बुरा करते हैं या किस राशि पे निष्क्रिय हो जाते हैं। जब जन्म कुंडली में बृहस्पति केंद्राधिपत्य दोष से युक्त होते हैं तब भी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो हम पहले इस विषय को देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व को समझेंगे। कारकत्व का तात्पर्य होता यही है कि किस जगह पर बृहस्पति कारक होंगे और किस जगह अकारक होंगे, कौन सी राशि में इनका कारकत्व प्रबल होगा। वीडियो छोड़ करके कहीं भी आप न जाइए। मैं यही कहूँगा कि ध्यान से देखिए और ऐसे वीडियो लगातार आपको देखने को मिलते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको हर एक प्रकार से नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो बस ये मेरा उद्देश्य है कि आपको ज्योतिष के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। एक निवेदन और करूंगा, जरूरी नहीं है कि आप मुझे कॉल करें, आप सिर्फ वीडियो देखें। जरूरी नहीं है कि आप मुझसे फोन करके अपनी कुंडली दिखाएं, विश्लेषण करवाएं। आप स्वयं अपनी कुंडली देखें। मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं अपने पास वीडियो कॉल ले सकूं या कॉल ले सकूं। बहुत कम कॉल अटेंड करता हूं, इसीलिए मैंने कोई भी नंबर डिस्प्ले पर डलवाना वाजिब नहीं समझा, इसलिए कि लोग बेवजह परेशान ना करें। तो खैर, अगर आपको बहुत जरूरी है तो आप जाकर के वीडियो के लिंक में अंदर से नंबर जान सकते हैं और उसमें जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें नंबर आपको पड़े मिल जाएंगे। बहुत मजबूरी हो तब आप कॉल करें, अदरवाइज आप सिर्फ वीडियो देखें और वीडियो देख करके अच्छे से उनको आत्मसात करें, अपने में ग्रहण करें इस विद्या को। तो हमने चार्ट बना लिया है और चार्ट के मुताबिक देखना है कि किस राशि में देवगुरु बृहस्पति कारकत्व को प्राप्त होंगे। आइए चलते हैं। मेष राशि में सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे। मेष और वृश्चिक दो राशियां मंगल की हैं और इन दोनों राशियों में अगर बृहस्पति हैं तो किस राशि में क्या प्रतिफल देंगे। मेष राशि जातक को गुणवान तो जरूर बनाएगा देवगुरु बृहस्पति। द्वादशेश और नवमेश होकर के दान और धर्म करने में ऐसी व्यक्ति की रुचि निश्चित है, क्योंकि द्वादशेश हो जाएगा बृहस्पति जब मेष में होंगे बृहस्पति। तो दानी प्रवृत्ति होगी, धर्म की प्रवृत्ति होगी, विद्या की प्रवृत्ति होगी और परोपकारी जरूर बनाएगा। और यह व्यक्ति सेना में उच्च पद पर अभिषिक्त हो सकता है, पदाधिकारी हो सकता है। ऐसा जातक धन वैभव से परिपूर्ण होता है, मतलब उसके पास वैभव की कमी नहीं रहती है। और बुद्धिमान और उदार, शत्रुओं का भी उपकार करने का स्वभाव होता है बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति सात्विक ग्रह है। अब बृहस्पति अगर वृश्चिक राशि में है, तो मैंने बताई मेष राशि की बात, अगर वृश्चिक राशि में है तो वृश्चिक राशि में बृहस्पति धनेश हो जाएंगे और पंचमेश हो जाएंगे। लिहाजा ऐसा जातक थोड़ा सा ना दम्भी हो जाता है, दिखावटी करने वाला हो जाता है और दुखी रहता है, स्पष्ट बहुत ज्यादा बोलता है। अपना धन नष्ट होने से लगभग ये व्यक्ति खिन्न मन का रहता है स्वभाव में। इसलिए मेष में तो बृहस्पति का फल बढ़िया है, लेकिन वृश्चिक में यदि बृहस्पति देखा जाए तो आदमी को घमंडी बना देता है, अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं है। बृहस्पति अगर वृष और तुला में है, दोनों राशियां शुक्र की हैं। तुला में बृहस्पति षष्ठेश हो जाएंगे और जो वृष है उसमें बृहस्पति नवमेश भी हो जाएंगे, एकादशेश भी हो जाएंगे। तो वृष में जातक को बृहस्पति तेजस्वी ओजस्वी बनाएगा, नो डाउट। प्रतिष्ठा, सम्मान, अच्छे मित्रों से जोड़, ज्वाइंटेशन देगा,
और देवताओं तथा महात्माओं, जो वेद हैं, उन तत्वों को जानने में इसकी रुचि होगी। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण के अनुसार चलता है, ब्राह्मणों के भक्त एक प्रकार के होते हैं ऐसे लोग। धन वैभव संपन्न और विद्वान बनाएंगे, तपस्वी बनाएंगे। शास्त्र अध्ययन में संलग्न और उदार तथा दानी बनाएंगे। दोनों राशियों में, अगर बृहस्पति वृष में है तो भी, तुला में है तो भी। अब बृहस्पति का जो स्वभाव है वो मिथुन और कन्या राशि में कैसा होगा? मिथुन में अगर हम 3 नंबर लेते हैं तो बृहस्पति मिथुन में बनेगा दशमेश और सप्तमेश। यहाँ पर जातक को एक व्यापार का, दूसरा पत्नी के घर का मालिक होने के नाते देवगुरु बृहस्पति सुंदर सुशील पत्नी, अच्छा व्यापार जरूर बढ़ाएगा। भवन, मकान, आलीशान जमीन जायदाद और अच्छे मित्रों से बृहस्पति जोड़ेगा। यह व्यक्ति शीलवान होता है, कटुवादी नहीं होता है। हृदय इसका जैसा बाहर होगा वैसे अंदर होगा। जो ये मुंह से बोलेगा वही हृदय से बोलेगा। ये कार्यकुशल व्यक्ति होता है, हर कार्य में दक्ष होता है और दूसरे का मतलब सेल्फिश नहीं होता। ये दूसरे की मदद करके खुश होता है, परोपकारी होता है और अपनी वाणी का ध्यान रखता है, मर्यादा का ध्यान रखता है। ऐसा जातक अच्छे कपड़े, आभूषण, सोना चांदी इत्यादि धारण करने का शौकीन भी होता है और कांतिमान होता है। देखने में इसकी जो श्री है वो लोगों को लुभावनी लगती है और यह व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर अपनी वाणी के प्रभाव से विजय भी प्राप्त करता है। गुरु तथा बुध का जो परस्पर केंद्र संबंध है ना, ऐसा होने के कारण ऐसा गुरु जातक को सुखी बनाएगा, ये मैं पहले कह चुका हूं, और समाज में इस व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। अब कर्क राशि चूंकि एक ही राशि चंद्रमा की है और चंद्रमा की राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो चंद्रमा की तरह प्रभावशाली बनाएंगे। चंद्रमा की राशि में बैठकर बृहस्पति बहुत प्रसन्न होते हैं, तो धन, संपत्ति, उदारता, सुंदरता, शरीर में आकर्षण, शरीर को कांतिमान बनाते हैं, कंचन की भांति रंग होता है और संतान, पुत्र संतान इत्यादि से इस व्यक्ति को कहीं न कहीं परिपूर्ण करेंगे। सुख सुविधा संपन्न जीवन होगा। मान सम्मान करने वाला, न किसी का अपमान करता है और न अपमान सहता, ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। और ईश्वर में, गुरु में वास्तव में इसकी बड़ी दृढ़ श्रद्धा होती है। शास्त्रों में रुचि, शास्त्रों का ज्ञान भी होता है इसको। स्मृति इसकी बढ़िया होती है, बनावटी नहीं। और बाकी वाहन इत्यादि का सुख इस व्यक्ति को मिलता है अगर कर्क राशि में बृहस्पति है तो। सुंदर कपड़े, गहने, सोना और अच्छी सुशीला पत्नी भी मिलती है। इस व्यक्ति को अपने जीवन साथी का सुख संपन्न परिपूर्ण मिलता है। देवगुरु बृहस्पति अगर सिंह राशि में है, अब ये भी सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि में अगर बृहस्पति बैठेंगे तो मित्र की राशि में बैठने पर प्रसन्न होंगे। लिहाजा जातक को धन, सम्मान, यश, प्रताप, सेना या प्रजा का नायक, मुखिया, नेता बनाते हैं, कोई ना कोई पद जरूर दिलाते हैं। ये व्यक्ति जंगलों में ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि करने का बड़ा मौजी होता है, मन मौजी, संत फकीर की तरह। बलवान तो होता ही है, वन पर्वत श्रृंखलाओं में भ्रमण करने का इसको बड़ा शौक होगा। पैसा रखना नहीं, पैसा दान करने का स्वभाव होगा। मीठा बोलने का स्वभाव होगा। यह व्यक्ति शत्रुओं पर भारी पड़ता है। अगर कोई शत्रुता करता है तो उसकी संपत्ति ये जबरदस्ती ले लेता है। ऐसा जातक धन और यश तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करता ही करता है। कर्क राशि में बृहस्पति होंगे तो जो नवमेश है वो
प्रबल होगा, षष्ठेश है प्रबल होगा, लिहाजा शत्रुओं पर इनका प्रभाव इसलिए बहुत रहेगा क्योंकि जब कर्क राशि में बृहस्पति होंगे तो षष्ठेश हो जाएंगे, तो जातक को अपने शत्रुओं को दबाने में बड़ा मजा आता है। जो भी इनके साथ स्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है, उसके ऊपर ये हावी हो जाते हैं। अब रह गई धनु और मीन की बात। धनु मीन दोनों देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशियां हैं। अपने राशि पर बैठ करके जातक को राजकाज संभालने का अवसर देगा। मंत्री, सेनापति, मिलिट्री, ये एक प्रकार का सेठ साहूकार राजा की तरह जीवन जीने वाला होगा। धन और सम्मान से प्रताप युक्त होगा और सद्गुण संपन्न तथा विद्वान होगा। सज्जन तो होगा ही, इसलिए राजनीति में भी इसको सफलता मिलेगी। उच्च अधिकार प्राप्त होता है देवगुरु बृहस्पति से। ये बुद्धिमान, विवेकशील, साधु संतों का हित करने वाला, धन और वैभव तथा वाहन संपन्न सुखी जीवन देता है देवगुरु बृहस्पति, अगर धनु मीन राशि में है तो। धनु मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है, लेकिन शनि की राशि मकर अभी बाकी है, कुंभ बाकी है। मकर राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो जातक को दुख और संताप देते हैं। मकर में देवगुरु बृहस्पति नीच हो जाते हैं, ये भी कारण है। और इसका चिंता युक्त स्वभाव होता है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती है, कभी कभी ये बुद्धिहीन हो जाता है, कभी कभी क्या लगभग बुद्धिहीन ही होता है। बात बात में से गुस्सा आ जाएगा और विफल मनोरथ, जिससे कोई इच्छा करेगा उससे इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। कुल मिलाकर के ये अप्रिय व्यक्ति होता है। ऐसा जातक निर्धन भी होता है, भ्रष्ट भी होता है, दुखी भी होता है। अब वो बात अलग की है कि लग्नेश, शनि और कुछ शुभ ग्रह इस व्यक्ति को धनवान बना दे, बाकी बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि द्वादशेश बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो खर्चा करवाएंगे और तृतीयेश बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो हानि करवाएंगे, क्षति करवाएंगे। तो मकर राशि में बृहस्पति का प्रतिफल जातकों के लिए अकारक होता है, शुभ नहीं होता। मकर राशि में गुरु नीच राशिस्थ होने से धन, धर्म तथा विवेक की हानि करते हैं, इतना याद रखिएगा। कुंभ राशि का गुरु, कुंभ राशि का गुरु होने से जातक को धन, वैभव, संपन्नता, बुद्धिमत्ता इत्यादि देंगे, क्योंकि धनेश बन जाएंगे कुंभ राशि में गुरु, और एकादशेश बन जाएंगे, आमदनी का कारक बन जाएंगे। इसलिए कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा फल देंगे। राजा और राजा की तरह जीवन लगभग इसका होता है, कहीं भी जाएगा लोग इसकी तरफ देखेंगे जरूर। प्रताप, प्रतिष्ठा, आकर्षण इस व्यक्ति में होगा। मतांतर से जातक कभी कभी कदन्न भोजी, मतलब अच्छा अन्न ना खाना, पाप कर्म, दांत और पेट के रोग से पीड़ित निर्धन व्यक्ति भी हो जाता है। तो क्यों ऐसा है? कुंभ राशिस्थ बृहस्पति मीन से द्वादश तथा धनु से तृतीयस्थ होने से जातक साहसी, पराक्रमी तथा दानी और परोपकारी होता है। अब मीन राशि में जो देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है, इसमें अगर बृहस्पति है तो जातक के अंदर दया, करुणा की भावना होगी और जातक परोपकारी प्रवृत्ति का होगा। शारीरिक जो बनावट है पुष्ट होगी। ये ज्यादातर एकांत से भी होता है। यदा कदा कई ऐसे जातक अनुशासन और संयम में बहुत ज्यादा कमी पाते हैं। बहुधा ऐसा जातक संवेदनशील होता है, करुणामय और दीन तथा दुखियों की सेवा, सहायता करने में यह व्यक्ति कुशल होता है, चतुर होता है। धर्म में इस व्यक्ति की दृढ़ रुचि हो जाती है और निष्ठा, आस्था के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर ये बढ़ा करता है। कदाचित इसी कारण लोग व्यवहार और संबंधों को निभाने में उसकी विशेष रुचि नहीं होती। ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। ठीक, देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में
देखो सुगृही होते हैं, सुगृही होने से बली होते हैं और धनु राशि से चतुर्थ होने से जातक का मन, ज्ञान, धर्म तथा आस्था, करुणा इस तरह के गुणों का आगार बना देते हैं। मीन राशि भोगी शुक्र की उच्च राशि होने से कभी कोई जातक असंयमी और रति सुख लोभी भी हो जाते हैं। ज्यादातर मीन राशि में बृहस्पति जिसका होता है वो किसी न किसी स्त्री से नाजायज संबंध में जुड़ जाता है। बस इतना मैंने देखा है। बड़े अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति आए और मैंने कहा कि उनकी कुंडली देखी और मैंने बोला कि आप प्रिंसिपल हैं? हाँ। फिर आप बड़े अच्छे ऊंचे स्तर से? जी हाँ। और रिटायर्ड ऑफिसर हैं? हाँ। आपकी किसी स्त्री के साथ में प्रेम संभावना है? आपका किसी स्त्री से संबंध है? तुरंत उन्होंने बताया कि मेरा एक स्त्री से जो कि पेशे से टीचर हैं उनके साथ प्रेम संबंध हो गया, जबकि वो विवाहित स्त्री थी। किसी कारणवश उनके पति का निधन हो गया, उनका आकर्षण मेरी तरफ हो गया और हमने फिर उनके मांग में सिंदूर भर दिया और हम एक दूसरे के हो गए इस तरह से। अब मेरी पहली पत्नी से थोड़ी लड़ाई होती है, अब दोनों अलग अलग रहते हैं। तो सारी कहानी उन्होंने बताई। अब बृहस्पति मीन में ही था और बहुत धार्मिक आदमी, बहुत धर्मात्मा आदमी, लेकिन जैसे कि मैंने इसमें तलाशा और देखा तो विचार यही है कि बृहस्पति अगर मीन में है तो व्यक्ति में आकर्षण होगा, पुष्ट मांसल शरीर होगा और दिव्यता लगेगी, इसलिए स्त्रियों का आकर्षण इसकी तरफ हो जाता है। तो स्त्रियों के आकर्षण का केंद्र है ये मीन में बृहस्पति होना। तो ये कारकत्व का जो प्रभाव है वो आपको वीडियो में जान करके कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम बृहस्पति को 12 घरों तक देखेंगे कि बृहस्पति का प्रभाव जीवन में क्या होगा। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।